नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और देश में सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है और युवा रोजगार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी। ये सामने आप देखें, ये लाइब्रेरी है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की और यहाँ पर युवा आकर के अपनी पढ़ाई करते हैं। और वो पढ़ाई इसलिए होती है कि उन युवाओं को रोजगार मिलेगा और उस रोजगार को लेकर के ही वो आश्वस्त होते हैं कि अच्छी पढ़ाई करेंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उन युवाओं से ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल रोजगार के मुद्दे को उठा करके चलते हैं। जो सत्ता दल होता है वो हमेशा ये कहता है कि उन्होंने बहुत बेहतर रोजगार दिए हैं, जबकि विपक्ष ये कहता है कि कोई रोजगार नहीं दिए। तो ये युवा मेरे आप सामने देख सकते हैं, बहुत से युवा हैं, वो इसी आस उम्मीद से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उनके लिए एक रोजगार होगा। जो सरकार रोजगार देती है तो उनको भी रोजगार मिलेगा। आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, किस क्लास में? मैं एलएलबी 3 ईयर का फाइनल ईयर का छात्र हूँ। क्या नाम है आपका? रोबिन मलिक। रोबिन, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर युवा ये चाहता है कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो इसी आस उम्मीद से पढ़ाई कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिलेगा। तो आपको क्या लगता है किस पैटर्न पे आज के दिन रोजगार दिया जा रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट? जैसे कि वैकेंसीज की बात है, पहली बात तो जैसे अभी लेटेस्ट हम बात करें तो एएलपी की जो असिस्टेंट लोको पायलट की एडवर्टाइजमेंट हुई है, वो करीबन साल में अप्रोक्स 8-9 हज़ार एएलपीज की वैकेंसीज आती है। अब 5-6 साल डिले करने के बाद भी 5,600 कुछ वैकेंसीज आई हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की होगी। अगर स्टेट हरियाणा की बात करें तो पिछले 6 साल से सीईटी को एक लॉलीपॉप बनाकर युवाओं के मुंह में दे दिया गया है कि आप इसको चूसते रहो, और उनको बरगला दिया गया है कि मतलब आप सीईटी दो, फिर मेंस दो, उसका कोई रिजल्ट नहीं। रिजल्ट्स आते हैं तो उनमें डेफिशिएंसीज मिलती हैं। अभी जैसे ये एएलएम का भी रिजल्ट आया है, उसमें इतनी डेफिशिएंसी जिसके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, वो उसका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मतलब एडवर्टाइजमेंट में कुछ शो करते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर एडीए की भर्ती हुई थी, उसमें एडवर्टाइजमेंट में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और इंटरव्यू था, लेकिन बाद में उसमें मेंस भी ऐड कर दिया गया बाद में। तो ये हालात एक एचकेआरएन लेके आ गए, तो वो समझ में ही नहीं आ रहा क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या है, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार को लेकर, हमने पिछले दिनों देखा कि आम आदमी पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर का आवास करनाल में घेरा। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से रोजगार मिल जाएगा? रोजगार के लिए क्या है कि बच्चे कोई भी है इतना प्रॉपर कदम नहीं उठा रहे हैं। बच्चे क्या है कि ये एग्जाम की डेट दे देते हैं और वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन लग जाते हैं, फिर ये एक्सटेंड कर देते हैं। इनका मोस्टली जो रोजगार का यूज कर रहे हैं ये ओनली वोटिंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल से इसको डिगा डिगा के अभी 8% रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वोट के दबाव में निकाल रहे हैं। लोकसभा के लिए यूज करे, विधानसभा के लिए यूज करे। इन्होंने क्या प्लान बना रखा है? रोजगार तो इनको देना नहीं है। एक अचकेरन लेके आ गए हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। बच्चों को बस एक मतलब कि ये लगा रखा है कि भाई अगर बेरोजगारी है और उसमें लग जाओ, मजबूरी है उस राजकारण में जाना। और परमानेंट रोजगार तो इन्होंने आधे से भी खत्म कर दिए हैं। जैसे अभी इन्होंने कंडीशन लगा दी 40% की, 50% की। ये इनके हाथों में कंट्रोल आ चुका है कि अगर चाहेंगे जिस लेवल का पेपर बनाते जाएंगे, सीट वैकेंट रहती जाएंगी और बचते बच्चे जो हैं वो तैयारी करते रहेंगे और लास्ट में आगे वो अपना कोई ना कोई प्राइवेट धंधा ही देखेंगे। लेकिन होता ही जा रहा है। यहाँ तो आपने बोला खत्म होता जा रहा है। हमारे आसपास के स्टेट की बात करें, पंजाब है, पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। तो क्या आपको लगता है कि वो जिस तरह के दावे कर रहे हैं हरियाणा में रोजगार देने के, क्या वो रोजगार दे पाए? वो उनकी खास बात ये लग रही है कि वो एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, स्कूलों को सुधार रहे हैं, नए इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने जो देख रहे हैं बीजेपी की, ना तो कोई नया यूनिवर्सिटी, ना कोई नया कॉलेज, ना कोई नया आईटीआई, कुछ भी स्कूल एजुकेशन के मामले में बिल्कुल जीरो है यूनिवर्सिटी। मतलब कि जो ये सरकार है, ये इन्होंने अभी हालांकि रिपोर्ट आई है, इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है प्रोफेसर की, टीचर्स की, वो फुल फिल नहीं करें तो बच्चे क्या करेंगे? लास्ट में जाके प्राइवेट की तरफ भागेंगे और गवर्नमेंट खाली सीट रह जाएंगी तो स्कूल बोलेंगे गवर्नमेंट सीट नहीं है, टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, तो उनको बंद करने का कार्य कर तो रहे क्या हैं। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल सही चेहरा है? मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, पर ये है कि जिसके जो मुद्दे होते हैं, जिसका एजेंडा है वो एजुकेशन और हेल्थ के रिगार्डिंग है ना, वो बेस्ट है।
क्योंकि ये सरकार जो है ना एजुकेशन और हेल्थ के मामले में जीरो है। ये बस जो पूंजीवादी लोग हैं बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, बच्चों की तरफ जो आम आदमी है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का। अ, आप बताएं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं भी एलएलबी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आप पढ़ाई भी इसलिए कर रहे होंगे कि रोजगार मिल जाएगा। तो क्या आपको लगता है जिस पैटर्न की आपको उम्मीद है उस पैटर्न से रोजगार दिए जा रहे हैं? नहीं जी, एक तो टाइम पे वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो कभी स्टे लग जाता है, कोर्ट में केस चला जाता है, तो ये जो प्रॉपर पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो पा रहा और बेरोजगार ही युवा घूम रहा है। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इस फिलहाल वाली सरकार पे रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री का आवास घेरा आम आदमी पार्टी ने, तो क्या ये सही है? इस तरीके से क्या रोजगार दिला सकते हैं? जी, विपक्ष का आवाज उठाना जायज है। विपक्ष आवाज उठाएगा तभी सरकार जागेगी और युवाओं को के भविष्य को लेकर सोचेगी और रोजगार को का जो मुद्दा उसके बारे में सोचकर और रोजगार प्रदान करने के प्रयास करेगी। हम कंपैरिजन करें, क्योंकि राजस्थान में तो अब बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो वो तो एक ही पार्टी की सरकार हो गई। आसपास पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ के रोजगार को और यहाँ के रोजगार को आप कैसे कंपैरिजन करें? जी, इस तुलनात्मक तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि क्योंकि मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसको लेके, लेकिन ये कि हरियाणा में भी जैसे वैकेंसी निकाली जाती है सीईटी को लेके, फिर स्टे हो जाता है हरियाणा पुलिस को लेके, और जैसे दिल्ली में है एमसीडी में प्रॉपर टाइम पे वैकेंसी निकाली जाती है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो दिल्ली में एक अच्छी तरह से ये रोजगार प्रदान किया जा रहा है युवाओं को। और हरियाणा में थोड़ा है दिक्कत, जैसे किसी भी समय पे भर्ती को रोक दिया जाता है और इलेक्शन होता है तभी भर्ती आती हैं, तो इलेक्शन के मुद्दे को ध्यान में रख के भर्तियां निकाली जाती हैं और बाकी 3 साल तक कोई भर्ती नहीं आती, तो यही है। और भी कुछ युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रोजगार के मामले में आपको क्या लगता है कि हरियाणा सरकार जो अब लिस्टें निकाल रही है, क्या आपको लगता है कि वो सही पैटर्न है रोजगार देने? देखिए जी, पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में एक चीज़ तो आई है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अंदर एक पॉजिटिविटी तो आई है कि भाई आपको पढ़ाई से के जो है आपको रोजगार मिल सकता है। ठीक है। बाकी हाँ, थोड़ा लेट हो रहे हैं रोजगार देने में। जैसे मैं भी खुद लिस्टों में, जैसे मेरा नाम आने की उम्मीद है थोड़ी बहुत, तो मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ पिछले कई सालों से कि जैसे टीजीटी का तो 1 साल हो गया, अब अभी भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उम्मीद तो थी। हाँ, थोड़ा वेट है, बट अच्छी बात यह है कि बिना पर्ची बिना खर्चे के रोजगार मिल रहा है। लेकिन जो विपक्षी लोग, जैसे अभी पिछले दिनों हमने देखा आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का आवास घेरा बेरोजगारी को लेकर के, तो क्या इस तरह से सही होता है? नहीं, वो तो विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पर हमले करना। वो तो अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, बल्कि उनको तो पहले करना चाहिए था ये काम, ताकि भर्तियां जल्दी हो सकती हैं। तो वो तो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। और लेकिन वो तो उनका काम है ना। तो कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आसपास जो हमारे स्टेट हैं, हरियाणा के, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन जो दो विपक्षी सरकारें हैं पंजाब और दिल्ली, कैसा कंपैरिजन देखते हैं आप देखो जी, रोजगार के मामले में? हर स्टेट के अपने अपनी अलग अलग पॉलिसियां होती हैं। दिल्ली की अलग अलग पॉलिसी है और हरियाणा की अलग पॉलिसी है, और हरियाणा में भी पॉलिसियां इलाके वाइज है। जैसे कल एक, पता नहीं ऑफिशियल है या नहीं, लेकिन कल एक लिस्ट घूम रही थी सोशल मीडिया पे कि ये जो सी ग्रुप के 10,000 बच्चे अभी भर्ती करे हैं इन्होंने, वो कहाँ से कितने बच्चे लगे हैं। आप ये देखिए कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है वहाँ पे सी ग्रुप के बच्चे ज्यादा लगे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है वहाँ पे कम लगे हैं। जैसे गुड़गांव में है, टोटल 100 बच्चे भी नहीं है जो उस लिस्ट में दावा किया गया है। फरीदाबाद में कम है, पंचकुला में कम है, हिसार, भिवानी और जींद के ज्यादा बच्चे लगे हैं, सिरसा के ज्यादा लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो हर जगह की जियोग्राफिकल जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती है। अब दिल्ली की डिमांड अलग है, यहाँ हरियाणा की अलग है और पंजाब की अलग है। ठीक है। आम आदमी पार्टी का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, नए स्कूल बना रहे हैं, और भी मतलब जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए जैसे टीचर्स के विदेशी दौरे करवाए जा रहे हैं, ताकि टीचर्स को जो वर्ल्ड लेवल पे एजुकेशन है उसका एक्सपोजर मिल सके, तो वो भी अपनी जगह ठीक कर रहे हैं। बाकी फिलहाल जो वर्तमान सरकार है उसका एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि इन्होंने ईमानदारी से नौकरियां दी हैं। ठीक है।
पैटर्न है, उन पे कुछ सवाल या निशान है। जैसे पीजीटी में अभी पैटर्न चेंज इन्होंने किया है, प्री और मेंस करके फिर लिया। पहले एक पेपर होता था, तो इन्होंने 2 पेपर लिए हैं। उसमें अभी चलो केस वगैरह हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें अच्छी चीज क्या हुई है, आप ये देखिए कि कहीं तो कैंडिडेट नहीं मिले। अगर मान लो, वैसे मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, लेकिन अगर मान लो मुझे पार्टी की तरफ से इसका जवाब देना पड़े, तो सरकार तो ये कह सकती है भाई हमने तो वैकेंसी निकाली थी, आवेदन मांगे थे, आपको 2 मौके दिए, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो बात आपकी गलती है। क्योंकि अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल यहाँ आए और उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार बनाओ, हम रोजगार देंगे। क्या लगता है ऐसा दावा कि दे देंगे रोजगार? देखिए, रोजगार का मुद्दा बनाने वाली बीजेपी है, ठीक है, और जब एक सत्ता पक्ष किसी मुद्दे को बढ़ा देती है ना, तो विपक्ष की मजबूरी हो जाती है कि उस पर बोलना, ठीक है। रोजगार दे देंगे वो तो नहीं दे देंगे, तो उनकी मतलब भविष्य की बात है, क्या पता वो दे भी दें। लेकिन वर्तमान में सच्चाई तो यही है कि मुद्दा बनाया बीजेपी ने है, और अब जब मुद्दा बनी गया है तो विपक्ष तो सारे कहेंगे। आईएनएलडी ने भी एक बल्कि मैनिफेस्टो जारी कर दिया एक पूरा पेज का, कि हम पहले साल में आती है 1 लाख रोजगार दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो दे रहा है ना वर्तमान में, जो रियलिटी है, उस पे ही आई थिंक मुझे लगता है सबको विचार करना चाहिए। तो कुछ और साथी हैं, हम आपसे बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि जो रोजगार जिस पैटर्न पे आजकल दिया जा रहा है, वो क्या मॉडल आपको लगता है? क्या किसी स्टेट के मॉडल को देख के या वैसे ही अपनी पॉलिसी बना के दिया जा रहा है? सर मैं अपने अकॉर्डिंग कहना चाहता हूँ कि मैंने ना मतलब सीटी निकाला था। सीटी के अकॉर्डिंग अब हरियाणा में भर्तियाँ हो रही हैं, तो 2 साल पहले सीटी निकाला था, तो उस टाइम पे किसी भी कारण से मैं वो फिल नहीं कर पाया। तो अब ये नोटिफिकेशन आया कि हरियाणा पुलिस में अब भर्तियाँ निकलेंगी, तो मैं अब वो फिल नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें सीटी कंपलसरी कर रखा है। तो उसका अब मैं ये चाहता हूँ कि हरियाणा में अगर जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीटी नहीं दे पाए या क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि अब हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकें फॉर्म के लिए, लेकिन वो नहीं कर सकते। अब 2 साल से सीटी नहीं निकल पाया, और मैं सीटी में जो सी ग्रुप की भर्तियां थी, डी ग्रुप की भर्तियां थी, मैं वो भर नहीं पाया। अब हरियाणा में जितनी भी वैकेंसी निकल रही हैं वो भी सीटी के थ्रू निकल रही हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं तो वो कहते हैं कि हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम किसी भी कारण से वो भर नहीं पाए। तो आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री का घर घेर दिया था, क्या ये ठीक है? घर घेरने से तो क्या ही होगा, जब बच्चे स्टूडेंट्स ही कदम उठाएं तो ही मैं तो अच्छा मानता हूँ। अगर बच्चे हर अपने लेवल पे ये बात कहें कि भाई गवर्नमेंट के पास ये अपनी बात पहुंचाए कि भाई हमारे लिए ये ऐसा करना चाहिए, तो मैं ये चीज़ अच्छा मानता हूँ, ना कि घर घेरने से तो कुछ नहीं होगा। अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल आए थे यहाँ पे जींद में। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनाओ, मैं रोजगार दे दूंगा। क्या लगता है आपको इस तरह के दावे पूरे कर पाएंगे क्या ये लोग? जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी सीएम हैं, वहाँ पे जैसे स्कूल बना रखे हैं, वहाँ पे पढ़ाई का जो माहौल है या जो फैसिलिटी दे रखी हैं, उनको देख के तो ऐसा ही लगता है कि हाँ हरियाणा में वो थोड़ा अच्छा मतलब शिक्षा के लिए एक अलग कदम उठाएंगे और बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए एक उत्साह रूप में कार्य करेंगे। तो ये वो छात्र हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर पॉलिसी रोजगार देने के लिए बने। इन्होंने ये जरूर माना है कि फिलहाल मौजूदा सरकार में नौकरियां जो दी जा रही हैं उसमें पारदर्शिता तो है, लेकिन चुनाव के चलते अब लिस्टें आ रही हैं। पिछले जो पूरे टेन्योर निकल गया उसमें काफी दिक्कतें रही, और जिस तरह से विपक्षी दल अब रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन छात्रों का यही कहना है कि विपक्षी दलों का ये काम होता है कि वो मुद्दे उठाए, और जब खुद सत्ता में आएंगे तो तब पता चलेगा कि मुद्दे उठाने वाले इन बातों को कितना पूरा करते हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।